Hello class 10th. We are continuing with the chapter metals and non-metals from page number 39 NCERT book, right? तो कल हमने मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी कि मेटल्स जो है गुड कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट हमने यही पढ़ा था। इसमें ये बताया हुआ था कि मेटल की जो वायर्स हैं जो घर पे यूज़ होती हैं उनके ऊपर एक कोटिंग होती है प्लास्टिक की, उसको बोलते हैं PVC। ये नाम याद रखना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्योंकि आपके MCQ भी आने हैं तो उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर लास्ट में मैंने बता दिया था कि अगर मेटल्स जो हैं स्ट्राइक करने पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस। जैसे स्कूल की बेल मेटल्स की बनी होती हैं, आयरन की बनी होती हैं। उससे आगे हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं आज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। उसमें क्या था? लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसमें गेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं सल्फर के पास। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से लेकर अपना लास्ट शेल कम्प्लीटली फिल कर लेगा और ये क्या बन जाएगा? 288। ठीक है, तो अगर इसने किसी से उधार लिया तो इसके ऊपर कौन सा साइन आएगा? माइनस का, तो 2 माइनस इसके ऊपर साइन आ गया। तो ये था आपका नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के ऊपर हमेशा नेगेटिव आयन होता है। तो नॉन मेटल्स जो हैं, जो हमने पढ़ा, मेटल सारी हार्ड होती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं सॉलिड होती हैं ज़्यादातर। कुछ सिर्फ एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड होती है, और गैसेस बहुत सारी होती हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, आर्गन गैस, सब इसके अंडर आती हैं। ठीक है, तो गैसेस जो हैं इसमें आ रही हैं H2, Cl2, O2 एंड उसके अलावा एक लिक्विड मेटल, कौन सी? लिक्विड नॉन मेटल, सॉरी, ब्रोमीन, और बाकी हार्ड जो है जैसे सल्फर, कार्बन। प्रॉपर्टीज़ क्या है नॉन मेटल्स की? ये नॉन मेलिएबल है, मतलब कि शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती। नॉन डक्टाइल है, वायर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ब्रिटल मीन्स ईजिली टूट जाती हैं, यानी हार्ड नहीं है। हार्ड का उल्टा हम ब्रिटल कहेंगे। लो मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी मेल्ट कर जाती हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट भी इनका मेटल के कंपैरेटिव बहुत लो है, जल्दी बॉयल कर जाती हैं। और पुअर कंडक्टर है, ना हीट को कंडक्ट करती है ना इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन इन सब केसेस के लिए कुछ एक एक्सेप्शंस भी है हमारे पास, तो इन एक्सेप्शंस को यहाँ से पढ़ रहे हैं। और ये एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ केयरफुल इसको दोबारा रीड करके लिख के देख लेना। सबसे पहले उन्होंने बोला था मेटल्स जो है सारी हार्ड होती हैं, बट एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड है, कौन सी? मरकरी। तो मरकरी के अलावा सारी मेटल्स हार्ड है, मरकरी लिक्विड स्टेट में होती है। उसके बाद करते हैं, सारी मेटल्स जो है हमने पढ़ा था हार्ड होती हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। लेकिन गैलियम और सीजियम 2 मेटल्स ऐसी हैं जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। अगर आप इनको अपने हाथ पे ही रखोगे तो ये मेल्ट कर जाएंगी। कौन कौन सी 2? गैलियम एंड सीजियम। ये लर्न करने आपको नाम। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो नॉन मेटल्स उनमें लस्टर नहीं होती, चमक नहीं होती, लेकिन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें चमक है, दैट इज़ आयोडीन। आयोडीन जो है लस्ट्रस है, इसमें शाइन है। मेकअप के आइटम्स में आयोडीन ही यूज़ होता है। उसके बाद है, हमने पढ़ा कि जो ये जल्दी टूट जाते हैं, सारे हार्ड नहीं है, लेकिन हमने बताया इस पैराग्राफ में कि डायमंड जो है दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ एक एक्सेप्शन होगी, डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नॉन मेटल है। ठीक है, और ये एलोट्रॉप क्या होता है? एलोट्रॉप होता है जिस फॉर्म्स में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, फॉर्म in which element exist, ये उसका एलोट्रॉप हो गया। ठीक है, एलोट्रॉप, फॉर्म इन विच एलिमेंट एग्जिस्ट। जैसे मैं कार्बन की ही बात करूं तो कार्बन किस किस फॉर्म में होता है? कोल, चारकोल, कोल गैस, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब कोल के ही रूप हैं, कार्बन के ही रूप हैं। तो कार्बन के जितने भी रूप होते हैं, जिस रूप में भी वो एग्जिस्ट करते हैं, वो सब कार्बन के एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, ये देखो ग्रेफाइट जो है, एक ग्रेफाइट भी रह गया इसमें। ग्रेफाइट जो है हमने बोला नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो कंडक्ट करती है, सेल में भी यूज़ होता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे थे हम मेटल सारी हार्ड होती हैं। तो मेटल सारी हार्ड होती है, लेकिन हमारे पास 3 मेटल्स ऐसी हैं जो बहुत सॉफ्ट है, नाइफ से भी कट हो जाती हैं। कौन कौन सी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इतनी सॉफ्ट है दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, और इनकी डेंसिटी भी बहुत लो है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो है। ठीक है, उसके बाद बताया लास्ट में कि नॉन मेटल्स अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। सल्फर खुद नॉन मेटल है, तो ये ऑक्साइड किस नेचर क्या होगा? बेसिक नहीं होगा, ये एसिडिक होगा। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होते हैं। लास्ट पॉइंट आपका यही था।